हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विस्टा। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 41। तो इससे पहले आप लोग अलजेब्रा का पार्ट नंबर 40 तक देख चुके होंगे। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाके कृपया पार्ट नंबर पहले 40 देखिए, तब आपको ये बहुत ही अच्छा से समझ में आने वाला है। क्लियर। और जो भी न्यू स्टूडेंट है वो पार्ट नंबर 1 से देखिएगा तो वो आपको बहुत ही अच्छा अलजेब्रा समझ में आएगा और उसके बाद आपको अलजेब्रा रटने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको पार्ट नंबर 40 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग जल्दी से पहले एक बार निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का पहला क्वेश्चन पे आइए। तो आप लोग अगर आप ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो यही चीज़ था। x + 1/x का वैल्यू तो बराबर √3 दिया हुआ था और आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, x⁻⁹ + 1/x⁻⁹। क्या उसका आंसर 0 था? क्या 0 था? तो यहाँ पर भी तो आंसर 0 ही आना चाहिए, चाहे आप उस तरीका से बनाइए चाहे अब जो हम बनाने वाले हैं इससे बनाएं। दोनों तरीका में आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर हम कोई भी किसी भी टाइप से हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लगे सर ऐसा करते तो और इजी हो जाता, ठीक है, तो एक बार हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा लगे जो हाँ ऐसा हो सकता है तो हम भी देख लेंगे, ठीक है, और आप तो जान ही सकते हैं। क्लियर है। तो ये जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं तो x⁻⁹ है + 1/x⁻⁹ है। हमको तो पता है इसका आंसर 0 आया था, लेकिन अभी फिर से हम कोई और तरीका यहाँ पे फाइंड लगाने वाले हैं। तो क्या सबसे पहले एक चीज़ मेरे को यहाँ पे आप ध्यान से बताइएगा, x⁻⁻ लगता है कम चल रहा है ना, x⁻⁹ को अपन ऐसा लिख सकते हैं x⁻³ का पावर 2। ध्यान से देखिएगा, क्या हम 9 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं 3 का पावर 2? क्या हम 27 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं 3 का पावर 3? क्या हम 81 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं 3 का पावर 4? तो बोलिएगा सर ऐसा तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर अपन ऐसा लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हैं तो बोलिएगा सर x⁻⁹ को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देंगे, ब्रैकेट देंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगर सर्च एंड इंडस्ट्रीज पढ़े हैं मेरे से तो आपको पता होगा, या फिर कहीं भी पढ़े होंगे, या फिर आप 10th 12th में पढ़े होंगे तो वो तो नॉर्मल चीज़ है ना, वो तो पता ही होगा आपको। क्लियर है। और प्लस 1/x⁻3 का पावर 2 बराबर व्हाट? तो बोलिएगा सर इसका मत ये निकालने के बोले एग्जाम में, या फिर ये निकालने का बोले एग्जाम में, दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम हुआ। दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम हुआ। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि इसको अपन किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, आप लोग दो नहीं 10 सेकेंड आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, नहीं तो आपका यहाँ पे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। तो इसके लिए बस 10 सेकेंड काफ़ी है। देखिए हो ही गया। चलिए 10 सेकंड आपका कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो इसी तरह आप यहाँ पे आइए x⁻27 को, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? x⁻3 का पावर 27 का मतलब पावर 3, 3 का पावर 3 प्लस 1/x⁻3 का पावर 3। आपको बोले ये निकालने के लिए या ये निकालने के लिए, दोनों का मतलब एक ही चीज़ हुआ। ठीक है। और 81 को लिख सकते हैं x का पावर 3 का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 3 का पावर 4 बराबर व्हाट? और ये तो आपका n के फॉर्म में, n3 के फॉर्म में तो लिखा ही हुआ था, और ये तो बाद में ही देखेंगे। तो आपको समझ में आया, ये सब जो क्वेश्चन है ना वो 3 का पावर कुछ ना कुछ है, 3 का पावर कुछ ना कुछ, और 3 का पावर n, यानी n का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n का मान कुछ भी हो सकता है, सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो देखिए अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। पहला टाइप का सॉल्यूशन आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 में देख चुके होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे टाइप के सॉल्यूशन पे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, x का पावर 3 है। क्या है? x का पावर 3 है, और हमको 9 पावर लाना है, यानी 3 का स्क्वायर, यानी कि पावर पे 9 लाना है। तो हम ऐसा क्यों ना कर ले, पहले तो क्यों करना ही पड़ेगा। यहां से हमको समझ में आया x का पावर क्या है? 9 है। तो पहले ये दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? क्यों कर लेते हैं। अगर दोनों तरफ क्यों कर लेंगे तो x क्यों आएगा? x क्यों आएगा?
अगर फिर से इसका क्यू कर लेते हैं तो देखिए पावर पे पावर होता है ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट से क्लोज होकर अगर उसके ऊपर पावर होता है ना तो पावर पावर आपस में जुड़ता है या गुना होता है, तो बोलिएगा सर गुना होता है, तो x रेज़ टू पावर 9 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया ना, एक बार दोनों तरफ क्यू कर लेंगे और फिर से दोनों तरफ क्यू कर लेंगे तो x का पावर 9 मेरे को आ जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया? आपको आया होगा, क्लियर है। तो चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व। देखिए हो सकता है आपको अभी कम समझ में आया हो, पहले एक बार पूरा लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद समझ में नहीं आता है ना तो आप तुरंत कमेंट कीजिए सर क्वेश्चन नंबर 35, 36 जो भी प्रॉब्लम है, सर क्वेश्चन नंबर 35 का दूसरा नहीं समझ में आया, तीसरा नहीं समझ में आया। अगर आपको ऐसा लगता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे, क्लियर है। तो आप लोग इतना जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम क्या कह रहे थे आपको, उससे तो जरूर ये होगा जो क्वेश्चन नंबर 35 में लिखे थे। दोनों तरफ क्यू कर लेंगे, लिख लेते हैं क्यूबिंग, लिख लीजिएगा कहीं भूल ना जाए, क्यूबिंग बोथ साइड। हो सकता है जो आप कभी देखिएगा तो भूल जाइएगा, इसीलिए आप लिख लीजिए क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्लियर है। तो देखिए एक्स क्यू बनेगा ये प्लस 1/x क्यू बनेगा बराबर √3 का क्यू हो जाएगा और -3, और यहाँ पे क्या होता है प्लस, यहाँ पे क्या होता है ध्यान से देखिएगा, प्लस 3ab इंटू a प्लस बी फॉर्मूला होता है ना, अगर इसको इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ab का मान x इंटू 1/x कैंसिल, और a प्लस बी यानी x प्लस 1/x का मान √3 यानी 3√3 हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो यहाँ पे बोलिएगा सर x³ प्लस 1/x³ का मान मेरे को निकालना है, तो इसका मतलब हुआ 3√3 और ये तो ऑलरेडी 3√3 तो है ही, तो इसका मतलब x³ प्लस 1/x³ का मान कितना आया 0। क्या आपको समझ में आया x³ प्लस 1/x³ का मान 0 कैसे आएगा। और ये तो आप देख भी चुके होंगे x प्लस 1/x बराबर √3 होता है। तो याद कीजिए स्टार्टिंग में ही बताए थे आपको, मतलब ये टाइप नंबर 5 के स्टार्टिंग में, कि अगर जब ये √3 हो तो x³ प्लस 1/x³ करते हैं तो इसका मान कितना आता है 0 होता है। जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो देखते ही आप सोचेगा अच्छा इसका मान तो 0 ही होगा, क्योंकि इसका क्यू -3√3 होगा, 0 होगा, खत्म यहाँ तक, ठीक ना। तो अब आते हैं 9 कैसे लाएंगे, जब दोनों तरफ हम लोग क्यू कर लेंगे। अगर दोनों तरफ क्यू करते हैं तो ध्यान से देखिएगा x रेज़ टू पावर, ध्यान से देखिए x रेज़ टू पावर 3 का पावर 3 क्यू दोनों तरफ करते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा फिर से क्यूब, अगेन क्यूबिंग बोथ साइड्स अगर प्रॉब्लम होता है तो इसका क्यू प्लस a प्लस बी का होल क्यू यानी a³ प्लस b³ b का मान है 1/x का क्यू, क्लियर, बराबर 0 का क्यू हो जाएगा और -3 इंटू a इंटू बी, तो a का मान x रेज़ टू पावर 3 इंटू b का मान 1/x रेज़ टू पावर 3, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बने यहाँ पे और क्या होगा a प्लस बी, और a प्लस बी कहने का मतलब ये, और इसका मान कितना है 0, तो इंटू में क्या आ जाएगा 0। तो बताइए 0 का क्यू -3 इंटू 0, तो बोलिएगा सर यहाँ पे क्या आया 0 आया। तो एक चीज आप ध्यान से यहाँ पे अगर लिख चुके होंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटाते हैं, क्योंकि अब लिखेंगे तो आपको शायद न दिखे, क्लियर ना। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक आप लोग लिखिएगा, क्लियर है। तो ऊपर से हम मिटा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आपको टाइम लेना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से लिखते रहिए, जितना देर ले सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या 2 मिनट 3 मिनट, जितना आराम, जितना अच्छा से लिखना है लिखते रहिए, क्लियर है। ऑफलाइन तो है नहीं जो आपको टाइम देंगे। तो यहाँ पर हम आ गए, तो x रेज़ टू पावर 3 का पावर 3 को क्या लिख सकते थे, x रेज़ टू पावर 9 प्लस 1/, ये भी हो जाएगा x रेज़ टू पावर 9 बराबर 0। तो आप यहाँ पे क्या देख पाएं, आप यहाँ पे देख पाएं सर x रेज़ टू पावर 3 का पावर 3 यानी कि 9 तो आ गया, लेकिन x³ प्लस 1/x³ का मान अगर 0 था तो दोनों तरफ क्यू कर दिए तो उसका भी मान कितना आ गया 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो यहाँ पर मेरे को समझ में आया, क्या समझ में आया ध्यान से देखिए, अगर x³ प्लस 1/x³ का मान अगर 0 है ना तो इसके ऊपर कुछ भी करिए आप, उसका मान 0 ही होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखते हैं तो x रेज़ टू पावर 9 को हम ऐसे लिख सकते थे, क्लियर है, x रेज़ टू पावर 9 को अपन ऐसे लिख सकते थे और ये भी हो गया 0 को बराबर। तो आपको इतना समझना था x³ प्लस 1/x, इससे पहले हम ये चीज़ निकाल लें और दोनों तरफ क्यू कर लिए तो फिर भी मान 0 आया। तो हमको पता चला अगर ये 0 हो गया उसके बाद हम कुछ भी करेंगे ना तो उसका मान कितना होगा 0 ही होगा। 0 कहने का मतलब अगर 3 का पावर कुछ भी हो,
3 का पावर कुछ भी हो तो उसका मान कितना होगा, 0 ही होगा। कब, जब x + 1/x का मान √3 हो। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे तो और अच्छा से आपका क्लियर हो सकता है। क्लियर ना? तो ध्यान से देखिए, एक बार हम फिर से समझाते हैं आपको। x + 1/x बराबर √3 था, तो दोनों तरफ क्यों कर लिए तो ये चीज मेरे को आ गया। x³ + 1/x³ का मान 0, समझ में आया होगा। अगर फिर से अपन क्यों करते हैं ना, अगर फिर से अपन क्यों करते हैं तो क्यों करने के बाद इसका भी मान 0, यानी इसको अपन लिख सकते हैं x⁹ + 1/x⁹ बराबर 0। और x⁹ को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3 और 3 का पावर 2, ये 3 × 9 ही तो होगा। और इसको अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, अगर ये चीज गिवन है तो x का पावर 3 का पावर 2 रखें तो कितना मान आया, 0। तो इससे यही प्रूफ हुआ। अब x का पावर 3 का पावर 2 रखिए, 1 रखिए। अगर 1 देखिए यहाँ पे x³ का पावर कुछ नहीं है, 3 का पावर कुछ नहीं, तो 1 ही तो है। 1 था फिर भी 0, अगर 2 है फिर भी 0। तो इसी सिमिलरिटी का यूज करते हुए, मतलब इसी तरह यूज करते हुए हम बोल सकते हैं x का पावर 3 होगा तब भी 0, x का पावर 4 होगा तब भी 0। तो अपन इसी टाइप से सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है 0। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली, ठीक है, x⁻³ का पावर n बराबर 0 प्लस 1/x⁻n, x⁻³ का पावर n बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस 3 का पावर 1 भी था तब भी मान 0, इस 3 का पावर 2 भी था तब भी मान 0, अगर इस 3 का पावर कुछ भी हो तब भी मान कितना होगा, 0 होगा। अगर आपको लगता है सर थोड़ा सा मेरे को नहीं समझ में आया तो आप जरूर बताइएगा। उससे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है, आई होप, ठीक ना, और अच्छा से समझ में भी आया होगा। ठीक है, हम भी चाहते तो आपको रटवा देते। देखो x + 1/x बराबर √3, इतना जो समझाने में लग रहा है टाइम, यही सब है आपको प्रैक्टिकल समझाना। x + 1/x बराबर √3 हो तो आप याद कर लीजिए, हमने बताया आपको, कोई टीचर बताता, x⁻n का पावर n हो, x⁻³ का पावर n हो प्लस 1/x⁻³ का पावर n हो, इसका भी मान कितना होता है, 0। तो आपको तो मजा आ जाता, बोलते सर कितना अच्छा शॉर्ट तरीका है, तुरंत हम लोग याद भी कर लेते। इसका मान अगर √3 होते हो और x का पावर 3 का पावर कुछ भी हो तो उसका मान 0 हो जाएगा। अभी तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन क्या जो टीचर ट्रिक पढ़ाता है, क्या मैथ्स में वो एक ही ट्रिक बताएगा? आपको विश्वास नहीं होगा अगर आप ट्रिक से पढ़ते हैं ना। और ये भी हम गारंटी देते हैं आपको, जो टीचर कहता है, जो हम ट्रिक से, आप इतना बात जान लीजिए, जहाँ हम पढ़ाते हैं दलसिंह साई में और समस्तीपुर में ना, दलसिंह साई के बारे में तो हम पूरा जानते हैं और समस्तीपुर में तो हम पढ़े भी थे, ठीक ना, और उसके बारे में भी हम जानते हैं। जो भी टीचर कहता है भाई हम कंसेप्ट ही बताते हैं, ट्रिक नहीं बताते हैं ना, वो भी पूरा मैथ में 100+ ट्रिक बता देता है। लेकिन आप हमसे पढ़िएगा ना तो हम इतना तो गारंटी लेते हैं, मैक्सिमम अगर आपको ट्रिक बताएंगे ना, अगर ट्रिक बताएंगे लेकिन बोलेंगे उसको मत याद कीजिए, कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा अगर बताएंगे 2 से 3 ट्रिक काफ़ी हुआ, और वो भी बोलेंगे ये हम जो फेमस ट्रिक होगा वही बताएंगे, और हम ये भी बोलेंगे इसको आप ना भी यूज़ कीजिएगा तब भी अच्छा होगा। और अगर जो टीचर्स ट्रिक ही पढ़ाता है तो हम इतना गारंटी आपको ले लेते हैं, सिर्फ परसेंटेज में 100 तो ट्रिक बन ही जाएगा आराम से। 100 ट्रिक सिर्फ परसेंटेज चैप्टर में बनेगा। आप सोच लीजिए इससे मतलब और कितना सारा चैप्टर और कितना सारा ट्रिक बनेगा। तो इसीलिए आप कभी भी मत याद कीजिएगा x + 1/x बराबर √3 होगा तो इसका मान 0 होगा। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम इतना बार ना प्रैक्टिस कर लिए याद हो गया, तो वो तो अच्छी बात है ना। आप यहाँ पर जो इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अगर याद हो जाए तब तो अच्छी बात है। एग्जाम में थोड़ी ना पूछेगा भाई तुम कंसेप्ट से बनाया या याद से बनाया, लेकिन हमको ऐसा कभी नहीं करना है कि डायरेक्ट बिना कंसेप्ट जाने हुए इसको याद कर ले, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा।
अगर समझ के याद हो रहा है अपने आप, रटना नहीं, अपने आप याद हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा है तो देखिएगा प्रॉब्लम हो सकता है। आप हमको बताइए, अगर हम आपसे पूछ दे 44.44% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, जो हमसे पढ़ा है वो तो तुरंत बोल देगा सर 4 कितना होता है, आप लोग बताइए जल्दी से जो ऑफलाइन हमसे पढ़ चुके हैं वो बताइए नीचे कितना होगा। तो आप लोग सही बोले, कितना होगा, 9 होगा। अब जो हमसे नहीं पढ़े वो तो बोलेंगे सर आप इतना जल्दी कैसे लिख दिए, लगता है आपको याद है। याद नहीं है, अगर आप कंसेप्ट सीख गए ना तो आप भी इतना जल्दी कर सकते हैं। अगर हम लिख देते हैं आपको 65.5%, तो बताइए इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। आप पॉइंट उड़ाइएगा और नीचे 000 लिखिएगा, ठीक ना, परसेंटेज से बदला 2 0 और एक पॉइंट उड़ाएंगे तब 1 0, तो आप लिखते रह जाइएगा और आपका टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। इसी तरह आपका बहुत सारा हो सकता है 43.33%, ठीक ना, कितना होगा, या फिर आपका 45.55% कितना होगा। आप बहुत सारा बोल सकते हैं, ठीक ना। आपको ये चीज़ सब पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है डायरेक्ट, अगर एग्जाम में आएगा तो इसी को फाइंड करने में आपको 30 सेकंड चल जाएगा, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो एक एक चीज़ बताएंगे जब हम ये चीज़ पढ़ाएंगे, क्लियर ना। और जो पढ़े होंगे उनसे तो बन ही जाएगा, क्लियर ना। चलिए, तो कहाँ पर थे हम, एक बार देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया, अगर ये हो तो इसका मान 0 कैसे होता है, क्यों होता है, क्लियर ना। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम इसको ध्यान से अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ पे x⁻² कितना है, 27 है, और +1/x⁻² कितना है, 27 है, और बराबर पूछा है क्या होगा। तो हमको समझ में आया x⁻27 का मतलब हुआ x⁻3 का पावर कितना लिखेंगे 27 को, तो बोलिएगा सर 3 लिखेंगे। अगर 3 लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं x⁻3 का पावर 3। तो आपको पता चल गया ना। अच्छा, अगर x + 1/x बराबर √3 हो, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया लास्ट का, x + 1/x बराबर √3 हो, तो दोनों तरफ क्यों करते हैं उसका मान 0। अब क्यों करने के बाद x³ + 1/x³ का मान 0, अगर क्यों करने के बाद 3 का पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका भी मान कितना होगा, 0 होगा। इस टाइप से आप ध्यान में रखिए, क्यों करने पे उसका मान 0, अब 3 का पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका मान भी 0 आएगा। आप डायरेक्ट मत याद कीजिएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। लगता है थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, ठीक ना, तो कुछ देर वेट कीजिए थोड़ा सा। तो चलिए, अब लाइटिंग प्रॉब्लम आई थिंक ठीक हो गया है। तो हम क्या समझा रहे थे आपको, क्या आपको ये समझ में आया कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है ना। तो चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 तो खुद से सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से पहले सॉल्व कीजिए। तो चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके होंगे, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे सॉल्व। तो बोलिएगा सर x⁻81 + 1/x⁻81 है, बराबर पूछा व्हाट। तो 81 को लिखेंगे x⁻3 का पावर 4 + 1/x⁻3 का पावर 4 बराबर व्हाट। या ये चीज़ मेरे से पूछा है, तो आप बोलिएगा सर या ये चीज़ अगर मेरे से पूछा है ना, तो दोनों तरफ क्यों करेंगे तो x³ + 1/x³ का मान 0 आएगा, और 3 का पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका भी मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो क्या आपको समझ में आया। इसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं x⁻3 का पावर n + 1/x⁻3 का पावर n का भी मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आपको यहाँ तक अच्छा से क्लियर हो गया क्या। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर ना। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना पे, 5 पे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम अलग क्यों दिए। ये सब क्वेश्चन आपका एक ही पैटर्न पे था, और क्वेश्चन नंबर था यहाँ पे हम 5 क्यों दिए। वो इसीलिए दिए क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती थी। सो देखिएगा, आप यहाँ पे सोच लेते x⁻3 का पावर 2, मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोच लेता। हमको पता है कुछ नहीं सोचते, लेकिन कुछ सोच लेता। x⁻6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए,
आप जल्दी जल्दी में सोच लेते सर एक्स रेज टू पावर 6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता थोड़ी ना था जो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है आपका 3 का पावर 2, यानी 3 को 2 बार गुना करना, इसका मतलब हो जाएगा x का पावर 9, लेकिन यहाँ पे x का पावर 6 था। तो बोलते क्या सर ऐसे नहीं, इसको अपन ऐसे लिख सकते थे। क्या यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हुआ? लेकिन हमको ऐसा करना ही नहीं है, ऐसा करना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए x प्लस 1/x बराबर √3 है ना, तो आप तुरंत सोचते अच्छा जब √3 होता है, चाहे ये प्लस में हो चाहे ये माइनस में हो, तो AQ प्लस BQ का फॉर्मूला बनता है, यानी x रेज़ टू पावर 6 बराबर कुछ होता है, हमको नहीं पता है +1 होता है या -1 होता है, हम भूल गए मान लीजिए, तो हम कैसे जल्दी निकालेंगे? तुरंत सोचेंगे x प्लस 1/x बराबर √3 होता है, तो AQ प्लस BQ का फॉर्मूला लगता है। क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसके लिए आप वीडियो नंबर पीछे जाइए, ठीक है, जो भी वीडियो नंबर होगा आप पीछे जाके देखिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे AQ प्लस BQ का फॉर्मूला लगाते, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, दोनों तरफ क्या करना पड़ता, पहले स्क्वायर कर लेते उसके बाद लगाते, तो हमको समझ में आ गया। दोनों तरफ पहले क्या करते, स्क्वायर करते, उसके स्क्वायर करते, उसके बाद किसका फॉर्मूला लगाते, Q का फॉर्मूला लगाते, और A का मान x स्क्वायर बनता और B का मान कितना बनता 1 का स्क्वायर, और 1 का भी Q करते। तो देखिए AQ प्लस BQ, और ये किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। क्लियर ना? तो x रेज़ टू पावर 6 बराबर, अब 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 होगा, इधर प्लस में और इधर करेंगे तो माइनस में। अब ध्यान से देखिए x रेज़ टू पावर 6 का मान आ गया है, तो यहाँ तो x रेज़ टू पावर 6 ही तो है, तो आप तुरंत नहीं बोलिएगा सर x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1/x रेज़, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5वां लिख लीजिएगा, पावर 6 बराबर कितना होगा, तो इसका मान है -1 प्लस 1/-1, इट मीन्स -1 बराबर -2, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आया फुल डिटेल? तो आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा ये तो आप लोग कमेंट कर ही दीजिएगा, ठीक ना। अगर आपको ख़राब लगा, अच्छा लगा, जो ऐसा देखिए ऐसा मत कीजिएगा ख़राब लगा फिर भी अच्छा कमेंट करेंगे, या अच्छा लगा तो अच्छा तो कमेंट करना ही है, लेकिन कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा सर यहाँ पे आपने गलती बता दिए थे, ठीक ना, यहाँ पे आप मतलब अगर बोलने में गलती हो गया तो वो तो आप एविडेंस कर ही लीजिएगा, या फिर कोई कैलकुलेशन में गलती हो गया, या फिर कोई कैलकुलेशन में गलती हो गया, तो अगर आपको समझ में आ रहा है जो हाँ यहाँ पे गलती है तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है यहाँ पे सर को मतलब ये नहीं बोलना चाहिए थे फिर भी बोल दिए, या फिर आपको ऐसा लगे सर यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाते तो और ये शॉर्ट हो जाता, तो वो भी चीज़ हमको बता सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो हम कोशिश करते हैं जो कि कोई भी गलती ना हो। तो इस तरह से आपका टाइप नंबर 5 पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। टाइप 1 2 3 4 5, यानी इस टाइप 5 में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, टाइप 1 में क्या प्रॉब्लम है, टाइप 2 में क्या प्रॉब्लम है, टाइप 3 और टाइप 4 और टाइप 5 में क्या प्रॉब्लम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टाइप नंबर 5 तक बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा। तो इसमें हम पढ़े हैं टाइप 1 से 5 तक फार्मूला एंड कंसेप्ट बेस्ड पढ़े हैं, ठीक ना, टाइप 1 से लेके 5 तक। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा से यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? तो अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम अभी तक टाइप 1 से लेके टाइप 5 तक पढ़े हैं, एक तरह से क्विक रिवीजन करते हैं, और आपसे वही हम पूछने भी वाले हैं। तो आप जल्दी से बताइएगा यहाँ पे हम उस मतलब जो भी पूछेंगे उसका मान क्या हो सकता है। सबसे पहले आइए टाइप 1 में, तो आप लिख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, ठीक ना। जो पीछे पढ़े हैं हम ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं आपको, जो पढ़े उसी को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट, क्या लिखेगा, सम इम्पोर्टेंट, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट। इसको इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ा जाता इसको सम इम्पोर्टेंट, ठीक ना, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? देखिए प्रोनाउंसिएशन आपको करेक्ट करने आना चाहिए। आप लोग बोलते होंगे चिल्ड्रन, ठीक ना, उसका चिल्ड्रन नहीं बोला जाता है, चिल्ड्रन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन भी कहना गलत है, प्रोनाउंसिएशन कहना सही है। क्लियर ना? तो चलिए हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आप ध्यान से बताइएगा, x प्लस 1/x बराबर +1 हो तो हम आपसे पूछना चाहते हैं यहाँ पे x रेज़ टू पावर 6 12 कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन पहली बार में आता क्या है, 3 आता है या 2 आता है या 4 आता है या 5 आता है या 6 आता है, क्या आता है? जल्दी से आप लोग बोलिए। अगर नहीं आपको पता है ना तो जल्दी से आप लोग टाइप 1 निकालिए। पहले आप लोग खुद बोलिए क्या होगा, मन में बोलिए
मन में नहीं बोलना है तो जोर से बोलिए ताकि घर में सबको पता चल जाए। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 हो तो x का पावर कितना होगा? बिल्कुल सही बोलिए। कुछ स्टूडेंट गलत बोले हैं, वो जो सही भी बोले हैं गलत भी बोले हैं, वो क्या कीजिए, दोनों जो सही गलत दोनों जो बोले हैं आप जल्दी से टाइप नंबर 1 निकालिए और देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है क्या? है ना? अगर 1 है तो कितना था x का पावर? जल्दी से बोलिए, बिल्कुल सही बोलिए। कितना था? सही बोलिए। कितना था? 3 था। और 3 करने पे कितना आया था? -1 आया था। क्या आप इसको रटिएगा? नहीं रटिएगा। आप सोचिए जो ये कैसे हम बताए थे, अगर अभी हम बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक ना। अगर आप भूल गए तो जाके उस पार्ट को देखिए जहाँ ये चीज़ हम बताए थे। अभी हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अगर आपको कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमको भी याद नहीं है, ठीक ना। हम तुरंत सोचते अच्छा ये होगा +1 है ना, दोनों तरफ हम लोग मतलब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये आएगा और क्यों करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप भी याद रखिए, रटिएगा मत, ये होगा तो ऐसे होगा, क्लियर ना। और ये भी ये बराबर -1 हो तो यहाँ पर क्या बनेगा? टाइप 2 में देखिए यही चीज़ पढ़ाए थे, क्यू बराबर +1 बन जाएगा। आप ऐसे भी मत रटिएगा, +1 होगा तो -1, -1 होगा तो प्लस, ऐसे भी नहीं रटना। हम बार बार कहते हैं आपको मतलब रटने का तो मतलब काम ही हटा लीजिए, रटना नहीं है मैथ्स में, ठीक ना। सबको समझना है। तुरंत हम सोचते दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ x से गुना कर लेते तो x² + 1 बराबर x बनता, ठीक है। तो ये क्या बन जाता? a² प्लस a² माइनस a इंटू बी प्लस b² बन जाता। तो ये चीज़ कहाँ पे आता है? जब aq प्लस bq करते हैं, ठीक ना। aq प्लस bq करते हैं, a का मान x का पावर 3 बनेगा और b का मान 1 बनेगा और 1 को इधर करेंगे तो -1 हो जाएगा। क्या देखिए, मन में समझाने का हमको इतना बोलना पड़ा, नहीं तो हम मन में तुरंत कर लेते और बोलते x का मान कितना होगा? -1 होगा। जस्ट इसी तरह सोचिएगा तो यहाँ पे क्या बनता आपका? माइनस वाला बन जाता ना। यहाँ पे क्या बनता? a² दोनों तरफ x से गुना कर लेते तो a² प्लस a इंटू बी, सॉरी उल्टा हम बोल दिए, हाँ सही बोल रहे थे, a² प्लस a इंटू बी। अब माइनस वाली को इधर करेंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस b²। तो यानी कि ये दोनों तरफ प्लस हो गया। तो आप सोचिए a² प्लस ab प्लस b² कब होता है? जब aq माइनस bq करते हैं। तो माइनस bq करते हैं तो माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में नहीं हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? तो रटना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या था? आप तो एकदम ये इजी ही था। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 होगा तो x का पावर 3 यहाँ पे कितना आता था? क्या आप बतला सकते सर? ये बोलिएगा सर यहाँ पे 3 क्यों किए करेंगे? यहाँ पे हमको डायरेक्ट दिख ही रहा है x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो यहाँ पे पूरा मेरे को दिख रहा है x का मान 1 होगा। वैल्यू पुट कर लेंगे, या तो आप जैसे वहाँ पे निकाले थे उस तरह से देख सकते हैं। आप आ जाइए आप लोग टाइप नंबर 4 पे, जल्दी से निकाल लीजिए कॉपी, ठीक है। निकाल चुके होंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो? -2 हो, तो यहाँ पूरा दिखा x बराबर -1 होगा। कितना होगा? -1 होगा। आप ये सब लिखिएगा जरूर, ये मत सोचिएगा सर दोबारा लिखाने तो नहीं लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह लिखिएगा। और आ जाइए आप टाइप नंबर 5 में, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर +√3 हो या -√3 हो, कुछ भी हो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पता है मेरे को x⁻6 बराबर कितना आएगा? तो -1 आएगा। अब हम आपको समझाने वाले नहीं हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो x का पावर 6 बनेगा, उसका मान +1 होगा। और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 6 यहाँ पे +1 होगा, और ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे x का पावर 12 बराबर +1 ही होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो आई होप आपको अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। तो अब हम आएंगे ऐसा टाइप पे जो आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है और मैक्सिमम टीचर इस चीज़ को रटवाता है। हम इतना गारंटी ले सकते हैं आपको, जो भी आपके आसपास जो भी स्टूडेंट पढ़ता है ना, आप इतना जरूर कोशिश कीजिएगा, जो हम यहाँ पे अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, वो अलजेब्रा का नोट्स अपने नोट्स से और कोई और दूसरे टीचर का नोट्स से, चाहे कहीं का भी टीचर हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको दर्शन साइंस समस्तीपुर, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी टीचर हो, आप मिलाइएगा। अगर मिल गया एक चीज़, या फिर मतलब एक चीज़ कहने का मतलब क्या, जिस तरह हम एकदम टॉपिक वाइज एंड स्ट्रक्चर्ड पढ़ाए हैं ना, वैसा मिल गया तब आप बोलिएगा, ठीक ना। तो कि देखिएगा आपको पता चलेगा जो ऐसा करने में कितना मेहनत लगा होगा। एक क्वेश्चन को मेरे को देखना पड़ता है यार कि इसके बाद क्या करवाया जाए क्या नहीं करवाया जाए,
ठीक ना, इस चीज़ को करना पड़ता है, ठीक ना। अगर वैसा होता है तो रैंडमली करवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए, आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइप आप लोग हेडिंग डालिएगा। तो आई होप, हमको लगता है जो आपको ज़्यादा हम करवाएंगे नहीं, ठीक ना। नेक्स्ट टाइप में सिर्फ कंसेप्ट ही आज बताएंगे और नेक्स्ट पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्लियर ना। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो आप लोग जल्दी से लिख लीजिएगा नेक्स्ट टाइप का नाम, लिखिएगा व्हेन नॉट फॉलो डायरेक्ट फार्मूला। अब देखिए, हम बताए थे आपको अलजेब्रा को कितना टाइप में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला था फार्मूला बेस्ड, क्या आप लोग पढ़ चुके हैं कंप्लीट, बहुत ही अच्छा से। उसके बाद आपको क्या बोले थे, कंसेप्ट बेस्ड, और कंसेप्ट में भी 2 पढ़ते हैं, एक था आपका फार्मूला एंड कंसेप्ट CF, और एक पढ़ेंगे कंसेप्ट। फार्मूला लगेगा लेकिन मैक्सिमम कंसेप्ट ही यूज होगा। इसमें तो डायरेक्ट दिखता था, फार्मूला एंड कंसेप्ट दोनों लगाना है, लेकिन एक में क्या होगा, मैक्सिमम कंसेप्ट ही लगेगा और थोड़ा थोड़ा फार्मूला लगेगा। क्लियर, इसमें भी फार्मूला लगेगा लेकिन ज़्यादा डायरेक्ट आपको फार्मूला दिखेगा नहीं। तो आप टाइप का नाम लिखिएगा। अब क्या करने वाले हैं, व्हेन नॉट फॉलो डायरेक्ट फार्मूला। इतना हिंदी तो आप समझ ही सकते हैं, नॉट फॉलो डायरेक्ट फार्मूला। फॉर्मूली लिख सकते हैं, बहुत सारा फार्मूला हो सकता है, ठीक है। जब, हिंदी लिख लीजिए अगर प्रॉब्लम है तो, जब अब देखिए डायरेक्ट का शुद्ध हिंदी, अब हिंदी हम रैंडमली बोल देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। जब डायरेक्ट सूत्र न लगे। अब डायरेक्ट का हिंदी क्या होता है, आप लोग देखिए, हिंदी तो पता है लेकिन जो शुद्ध हिंदी होता है वो नहीं पता है मेरे को, ठीक ना। तो आप उतना शुद्ध हिंदी आप लोग खुद कर लीजिएगा। जब डायरेक्ट सूत्र न लगे या डायरेक्ट सूत्र फॉलो मतलब अनुसरण न करे, ठीक है। तो हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा उस चीज़ को सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या समझना पड़ेगा वो चीज़ समझिए। अगर देखिए इसमें क्या करने वाले, एक बार ओवरव्यू देते हैं आपको। क्या x का पावर 5 + 1/x का पावर 5 पूछ रहे तो कैसे लगाएंगे। यहाँ पे तो कोई फार्मूला में हम तो पढ़े नहीं हैं। x का पावर 7 + 1/x का पावर 7 पूछ दे तब कैसे लगाएंगे। तो इसी टाइप से हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। क्लियर ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर कभी भी ध्यान से देखिए, अगर कभी भी x का पावर 5 दे दे तो आप मेरे को यहाँ पर एक चीज़ बताइएगा, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। भाई 5 को 2 पार्ट में तोड़ना है और ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि उसका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो आप बोलिएगा सर x का पावर 3 लिख सकते हैं और गुना x का पावर कितना लिख सकते हैं, 2। डिफरेंस कितना बोले, 1 बोले होंगे। अगर 3 बोले होंगे तो गलती बोल दिए। x का पावर 5 को 2 भाग में इस टाइप से तोड़ना है ना कि उसका डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो। अभी आपको लग रहा होगा सर 1 का ही क्यों हो, 2 में भी तो तोड़ सकते थे, 3 में भी तो तोड़ सकते थे, 4 में भी तो तोड़ सकते थे। आप किसी में भी तोड़ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 में तोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और क्यों इजी होगा, 1 में ही क्यों तोड़ेंगे, आपको आगे समझ में आएगा। तब तक आप इतना सीखिए ना कि जो भी हो उसको हमेशा कितना डिफरेंस में ब्रेक करेंगे, तो 1 के डिफरेंस में ब्रेक करेंगे। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुआ, क्या हुआ होगा। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर x का पावर 7 हो तो इसको कम से कम यानी 1 के डिफरेंस में तोड़िए। तो आप बोलिएगा, देखिए यहाँ पे समझ में आता होगा आपको, अगर इनटू में हो और पावर हो तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो 5 तो होगा ही होगा। तो इसको बोलिएगा सर x का पावर 4 लिख सकते हैं और गुना x का पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह हम आपसे पूछ ले x का पावर 9 हो तो कितना बोलिएगा, x का पावर 5 गुना x का पावर 4। अगर x का पावर 17 हो तो कितना लिखिएगा, x का पावर 9 8 17 होता है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। क्या आपको ये चीज़ समझ में आया किस तरह से अपन इसको ब्रेक करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा कि अपन इसको कैसे हम लोग ब्रेक करने वाले हैं। अगर समझ में आया है तो इसको लिखने के बाद यहाँ तक आप लोग लिखिए सबसे पहले, ठीक ना। तब तक हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज़।
तो चलिए आपको समझ में आ चुका होगा कि अपन इसको ब्रेक किस टाइप से करते हैं। क्लियर ना? आप लोग लिख भी चुके होंगे, तो आपको समझ में आ गया। अभी आपको ये समझ में नहीं आया कि सर 1 के पावर में ब्रेक क्यों करेंगे। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते थे, एक x का पावर 4 गुना x का पावर 1, या इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते थे x का पावर 2, सॉरी नहीं, और उसके बाद तो हम लोग ऐसा अगर 2 लिखते हैं तो 3 लिख देंगे x का पावर 3, तो फिर से तो यही चीज़ बन गया। तो यानी कि अपन इसको इस टाइप से भी लिख सकते थे, लेकिन इसको यूज ना करके इसको ही यूज़ क्यों करेंगे। अब आपको ये चीज़ समझ में आने वाला है। क्लियर ना? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा अगर 1 के फॉर्म में टूट सकता है ना, टूटेगा ही, तो हमेशा 1 के फॉर्म में तोड़ना चाहेंगे। ठीक ना? क्यों करेंगे, सो अब आपको समझ में आने वाला है। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप नंबर 1। क्या डाल लीजिएगा? टाइप नंबर 1। इस टाइप का टाइप नंबर 1 अपन देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से कुछ, यहाँ पे आप मेरे को ध्यान से बताइएगा। हम सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, ठीक ना? वो चीज़ आप बताइएगा ध्यान से। हम आपसे पूछते हैं, अगर मेरे को x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 फाइंड करना हो तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं x प्लस 1/x बराबर कि अगर दिया हो तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर कितना होगा। टाइप नंबर 1 है, ठीक ना? टाइप नंबर 1 में हम कुछ देखने वाले हैं। यहाँ पे पावर 5 भी हो सकता है, ठीक ना? पावर 7 भी हो सकता है, जो करवाए थे। पावर 9 भी हो सकता है, पावर 11 भी हो सकता है, पावर 18 भी हो सकता है, कुछ 17 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जो भी पावर हो तो उसको अपन कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज़ हम अभी तुरंत देखने वाले हैं। क्लियर ना? तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। तो इसको मिटाते हैं। तो आप सबसे पहले आप बोलिए x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 लाना है, तो इसको 2 भाग में ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे? गुना करके ये चीज़ आएगा। तो आप बोलिएगा सर अगर 5 लाना है, पावर में 5 लाना है, तो x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3, क्योंकि मेरे को गिवन होगा x प्लस 1/x बराबर k गिवन होगा, तो मेरे को फाइंड करना है x का पावर 5 प्लस x का पावर 1/x का पावर 5 बराबर व्हाट। अगर ये चीज़ मेरे को लाना है तो x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 को आपस में गुना कर देंगे x² प्लस 1/x² से। ठीक है? तो क्या 5 पे हम लोग तो पहुंच जाएंगे ना, लेकिन इसको गुना करके देखते हैं क्या सही में x प्लस 5 x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 आता है क्या। आप ध्यान से समझिए। हम कहते हैं आपको 10 आपको लाना है, 10 लाना है। क्या 6 गुना 2 करने पे 10 आ जाएगा? तो बोलिएगा सर 6 गुना 2 करेंगे तो 12 आएगा, 10 कहाँ आया? तो हम अपने मन से 2 घटा लेंगे, तो देखिए 10 आ गया। तो हम बोल सकते हैं ना 6 गुना 2 में अगर 2 घटा लेते हैं तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 10। भैया ये दोनों को गुना करके ये चीज़ लाना है मेरे को, तो गुना करके एक बार देख लेते हैं क्या वाकई ही x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 आता है या नहीं आता है। अगर आ गया तो हम समझ जाएंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो फिर से वो एक बार क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। क्या आपको समझ में आया क्या इस एग्जाम्पल से? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है? तो ये गुना तो आपको करने आता होगा, लेकिन अभी हम एक एक स्टेप लिखेंगे, ठीक ना? अगर ज़्यादा गाइड करेंगे तो आपको कुछ स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ को प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं जो किसी को भी प्रॉब्लम हो। क्लियर ना? तो बोलिएगा सर x³ का गुना एक बार इसके पूरे के साथ करेंगे और 1/x³ का गुना फिर से इसके साथ करेंगे, तो x³ बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे x³ इंटू x² प्लस 1/x² प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² होगा। अब क्या करेंगे अपन, इसमें गुना करेंगे। तो देखिए क्या x का पावर 5 आ गया ना, प्लस x³ बट्टा x का पावर 2 आएगा, तो ये पूरा खत्म हो गया, तो ऊपर एक x बच जाएगा, प्लस ये क्या होगा, इससे गुना होगा, तो देखिए x² बट्टा x³ बचेगा, ये पूरा ऊपर से खत्म हो जाएगा, लेकिन नीचे एक x बचेगा, प्लस ये दोनों गुना करेंगे तो 1 बट्टा नीचे भी x और नीचे भी x, दोनों x का पावर गुना जुट जाएगा, तो ये बन जाएगा x का पावर 5। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया, x का पावर 5 है और प्लस यहाँ पे 1/x का पावर 5 है,
क्लियर ना। अब ये चीज लाना था, ये चीज तो आ गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है। क्या बच रहा है यहां से x, ये चीज आपको लाना था, ये तो आ गया, लेकिन प्लस में कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है। क्या बच रहा है इसको देखिएगा, x प्लस 1/x बच रहा है। क्या x प्लस 1/x बच रहा है। क्या ये चीज तो नहीं बचना चाहिए था। अगर इस दोनों को आपस में गुना करते हैं तो ये चीज तो आता ही है, बट एक क्या चीज एक्स्ट्रा आता है, x प्लस 1/x आता है। तो आप बोलिएगा सर अगर इसमें से, तो हम लिख सकते हैं इसको, पहले आप इतना लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखिएगा, ठीक है, एकदम छोटा सा बोर्ड है तो ज़्यादा लिखने में होता नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप बोल सकते हैं सर, इसको लिखने के बाद यहाँ से बराबर देके लिखिएगा, तो हम बोल सकते हैं x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 प्लस x प्लस 1/x में से अगर हम लोग x प्लस 1/x अगर घटा लेते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा, x का पावर 5, क्या है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, x का पावर 5 प्लस x का पावर 5 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया। इस दोनों को गुना करके क्यों चेक किए, गुना जब किए तो हमको पता चला x प्लस 1/x एक्स्ट्रा आ गया, तो एक बार घटा लेंगे तो ये आ जाएगा। जिस तरह अभी आप एग्जाम्पल से समझे थे, 10 लाना है, 6 गुना 2 किए तो 12 आ गया, तो बोलिएगा सर 2 घटा लेते हैं, तो मेरे को क्या समझ में आया, 6 गुना 2 में से अगर 2 घटा लेते हैं तब जाके 10 आएगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया ना। तो जस्ट इसी तरीका को हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ तक पहले लिखिए, अगर अब 1 मिनट रुक जाइए, पहले समझ ही लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए अब क्या होगा, आएगा समझ में, सो देखिएगा। आप बोलिएगा सर डिफरेंस कितना था दोनों में, 3 और 2 में कितना था। हम बोल रहे थे ना x का पावर 5 हो तो कम से कम डिफरेंस में तोड़िए, तो 3 गुना x का पावर 2, तो 1 का डिफरेंस था ना। तो आप ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे 1 का डिफरेंस था तो यहाँ x प्लस 1/x जो बचा ना, उसका पावर भी कितना था, 1 ही था। अगर आप 2 के डिफरेंस में तोड़ते तो यहाँ क्या होता, x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 बचता। तो आपको समझ में आया होगा, जितना भी डिफरेंस होगा ना उतना पावर यहाँ पे बचेगा। लेकिन आपको ये समझ में आया ही नहीं होगा सर हम कैसे समझे उतना ही पावर बचेगा, तो उसको भी समझाते हैं। पहले अभी लिखना नहीं, अभी हम जो समझाएंगे ना वो चीज़ लिखना नहीं आपको। अगर लिखना चाहते हैं तो कहीं रफ में लिख लीजिएगा। अब सोचिए अगर 2 के डिफरेंस में तोड़ते हैं तो हमको यहाँ पे कैसे होता। तो हम यहाँ पे आ सकता था, जिस तरह यहाँ पे इसको इस तरह से गुना किए थे पूरे को, और फिर इससे इस पूरे गुना किए थे, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ आता। सपोज मान लीजिए x का पावर 2, मान लेते हैं यहाँ पे कितना आता, 3 आता, और यहाँ पे मान लीजिए x का पावर 5 आता। देखिए 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस है क्या, अगर हमको x का पावर 8 को तोड़ना हो तो 2 के डिफरेंस में तो ऐसे तोड़ सकते हैं ना। अगर 2 के डिफरेंस में तोड़ते तो ये पूरा खत्म होकर यहाँ पे पावर 2 बच जाता ना, तो हम बोल सकते हैं x² बच जाता यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप बताइएगा, हम ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं आपको। देखिए हम इतना बता दिए हैं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए था, ठीक ना। अगर 2 का डिफरेंस हो तो 2 ही पावर बचेगा, अगर 1 का डिफरेंस हो तो 1 ही पावर बचेगा, ठीक ना। तो हम चाहेंगे जो कम से कम डिफरेंस हो, ताकि यहाँ पे ज़्यादा लिखने का जरूरत ना पड़े। अगर जितना डिफरेंस होता है उतना यहाँ लिखते हैं। अगर 1 का डिफरेंस हो तो 1 ही आएगा, अगर 3 का डिफरेंस होगा तो 3 आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो अब देखिए ये चीज़, इसको अपन डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, क्लियर ना। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो आप बोल सकते हैं इतना लिखने के बाद सबको मिटा लीजिएगा, आप नहीं मिटाइएगा। इतना लिखने के बाद उसके बाद क्या लिखिएगा, सो देखिए। अगर मेरे को निकालना है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 को क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे। आप सोचेंगे 5 लाना है तो 1 का डिफरेंस रखना है, तो यहाँ पे x² प्लस 1/x² करना पड़ेगा। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे प्लस है तो दोनों जगह तो प्लस ही होगा, तब तो ये प्लस में आएगा ना। यहाँ प्लस है तो दोनों जगह प्लस ही मेरे को रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ बताइए, इस दोनों को जब गुना करते हैं तो कुछ बचता है ना। तो बोलिएगा सर जैसे 6 गुना 2, हमको 10 लाने, 6 गुना 2 करते हैं तो 12 आता है। तो हमको समझ में आया 6 गुना 2 में से अगर 2 घटा लेंगे तब 10 आ जाएगा। तो इसी तरह से यूज कीजिए। यहाँ पे जब गुना किए थे तो x प्लस 1/x बच गया था, तो हमको समझ में आया x प्लस 1/x को क्या कर लेंगे, अगर इसमें से घटा लेते हैं तो ये सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 ही सिर्फ बचेगा। तो अब ध्यान से यहाँ पे आपको क्या समझना है उस चीज़ को देखिएगा ध्यान से। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 1 था।
इसीलिए यहाँ पे क्या आया, पावर में 1 आया। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता, 2 होता, तो यहाँ पे कितना होता, 2 ही होता। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब तो आपको समझ में आ गया ये डिफरेंस क्यों 1 रखते हैं। तो आप तुरंत सोचिए, अगर कुछ भी आए तो उसको क्या कीजिए, कम से कम डिफरेंस में तोड़िए। अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों जगह प्लस होगा। तो अब इसमें से कुछ घटेगा, कितना घटेगा, x प्लस 1/x घटेगा, लेकिन पावर x पे क्या होगा, जो यहाँ पे डिफरेंस में होगा। क्या आपको ये चीज़ एकदम 100% क्लियर हुआ क्या? तो बोलिएगा सर बिल्कुल क्लियर हुआ। तो इसी चीज़ का यूज़ हम लोग अब करने वाले हैं। तो आप इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। लेकिन x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 को एक और तरीका से ले आते हैं आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है। क्लियर ना, सबसे बेस्ट तरीका यही है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्लियर, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी को निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब वे टू लिख लीजिए या फिर और लिख लीजिए। हमको निकालना है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। तो पहला तरीका हम आप क्या देखें, x का पावर 5 को x³ लिख दिए और x² लिख दिए, और इसमें से घटाना क्या है, x घटाना है, लेकिन जितना का डिफरेंस होगा उतना घटाना है। क्या आप ये चीज़ समझ गए, 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है, यानी x का पावर 1 घटाना पड़ता था। क्या x का पावर 5 को x का पावर 4 गुना x भी तो लिख सकते थे। अगर ऐसे लिख दिए तब कैसे सॉल्व करेंगे, रटना नहीं है, समझना है। ये ऐसा करना नहीं है, बट समझ लेते हैं ना। अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो एक एक चीज़ आपके माइंड में जो भी डाउट आता है ना, देखिए आपको ये पूछना चाहिए सर ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसे करते, ऐसे करना नहीं, अगर करते तो कैसे बनाते, वो भी आपको आना चाहिए। तो वो भी यही चीज़ हम आपको अभी बताने वाले हैं। क्लियर, तो देखिए, तो बोलिएगा सर x का पावर 5 को x का पावर 4 गुना x का पावर 1 भी लिख सकते हैं, यानी x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 निकालना है, इसको ऐसा लिख सकते हैं x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। क्लियर है, और इसको लिखेंगे x प्लस 1/x। तो देखिए गुना करेंगे तो 5 तो आ ही जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट गुना करते हैं, इसको गुना इस पूरे के साथ, फिर इसको गुना इस पूरे के साथ। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये क्या बनेगा आपका x का पावर 5, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, और ये क्या बनेगा x का पावर 3 प्लस ये क्या बनेगा x का पावर 1/3 प्लस ये क्या बनेगा फिर 1/x का पावर 5 बन जाएगा। क्लियर है ना, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 प्लस x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3। क्या ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ दोनों कैसे बना? तो आप यहाँ पे पूरा देख रहे हैं ना, हमको x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 चाहिए था, बट क्या बच गया x का पावर 3। तो देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस 3 का था, तो यहाँ पे x का पावर 3 ही बचा ना। तो इसमें से आप क्या कीजिएगा, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 अगर घटा लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका सिर्फ यहाँ पे बचेगा क्या, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बचेगा। तो अब आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि सर डिफरेंस जितना हो उतना ही पावर में x के पावर में घटता है। तो आई होप आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। इसको लिखने के बाद आप लिख सकते हैं अगेन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसीलिए x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 को हम ऐसे भी बना सकते थे, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x प्लस 1/x, तो इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, x प्लस 1/x घटाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं, x का पावर कुछ होगा, कितना होगा, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3 होगा। क्या आपको अब 100% क्लियर हुआ क्या? तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक ना, कि इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर क्लियर हुआ है तो हम कुछ नोट में लिखने वाले हैं। अब पावर 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, उसको अपन जल्दी से कैसे करेंगे उसको देखते हैं। क्लियर, तो आइए अब हम लोग इम्पोर्टेंट नोट पे देखिए, इतना समझाना पड़ा हमको, ठीक ना। अगर नहीं समझाते तो आप लोग रट लेते हैं, और रटते तो 1-2 दिन के बाद आप 100% चांस हैं कि भूल भी जाते हैं। तो हम चाहते नहीं जो आप भूल जाएं, ठीक है। और हमसे पढ़ते हैं तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई चीज़ आपको रटने को मिले। तो आप लिखिएगा NOTE, नोट में सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो पढ़ाएं उसी को देखते हैं। पहले
एक्स का पावर 5 प्लस 1 बट्टा एक्स का पावर 5। चलिए इसका फार्मूला बनाइए आप लोग, कैसे बनाइएगा? तो बोलिएगा सर कम से कम डिफरेंस तोड़ना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्लियर ना? अगर तोड़ते हैं तो देखिए इसका अगर यहाँ पे माइनस एक्स क्यू प्लस 1 बट्टे एक्स क्यू अगर लाते हैं तो क्या x प्लस 1 बाई एक्स बराबर के होगा? तो q करके पहले ये चीज़ लाना पड़ेगा, तब तो घटाना पड़ेगा ना। अगर x प्लस 1 बाई एक्स ही घटाते हैं तो ये चीज़ तो मान दिया ही रहेगा ना, तो और तो ईजी हो जाएगा। क्या समझ में आया? देखिए दोनों तरीका से लगभग सेम ही है, लेकिन आप हमेशा एक मतलब यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे वही तो फॉलो कीजिए ना। एक ही तरीका सबके लिए आ जाएगा। तो आप बोलिएगा सर कम से कम डिफरेंस में तोड़ना है तो x का पावर 3 प्लस 1 बटे एक्स का पावर 3 लिखेंगे और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। प्लस क्यों लिखेगा कि यहाँ पे प्लस है और इसमें से कुछ बच जाता है, कितना बचेगा? x प्लस 1 बाई एक्स बचेगा, लेकिन x का पावर कितना होगा? डिफरेंस 1 है तो 1 ही होगा। क्या आप पहला नोट समझ पाए ना? तो इसी तरह से दूसरा नोट आप देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। x का पावर 7 प्लस 1 बट्टे एक्स का पावर 7 क्या होगा? आप खुद सोचिए, पहले खुद सोचिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल सोच रहे होंगे। दोनों का डिफरेंस कितना करेंगे? 3 और 4 में तोड़ेंगे तो x का पावर 4 प्लस 1 बट्टे, इसको पहले लिखिएगा बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 बट्टा एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 1 बट्टा एक्स का पावर 3। घटाएंगे कितना? इन दोनों का अंतर, तो x का पावर 1 प्लस 1 बट्टा एक्स का पावर 1 तो लिखते नहीं है। तो क्या टाइप नोट नंबर 2 भी समझ में आ गया ना? तो नोट नंबर आप लोग आ जाइए कितना पे? 3 पे। तो देखिए 3 नंबर क्या होगा? x का पावर 9 प्लस 1 बट्टा एक्स का पावर 9। बताइए इसका फार्मूला आप लोग कैसे बनाइएगा? तो बोलिएगा सर 5 और 4 में तोड़ेंगे तो यहाँ पे इसी तरह 5 लिखिएगा गुना, यहाँ पे इसी तरह 4 लिखिएगा और घटाएंगे कितना? पावर 1 घटाएंगे। ये आप इसको इसी तरह से लिख सकते हैं ना। 4 5 माइनस 1 मत लिखिएगा। x का पावर 4 प्लस 1 बट्टे एक्स का पावर 5 और प्लस 1 बट्टे एक्स का पावर 5, इस तरह आप लिखिएगा, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं जो आपसे ये हो जाएगा। क्लियर ना? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं नोट नंबर 4 पे। तो देखिए नोट नंबर 4 क्या है आपका? x का पावर 11 प्लस 1 बट्टा एक्स का पावर 11। अब आप लोग बताइए इसको आप कैसे तोड़ते? तो आप बोलते सर x का पावर कितना? 7 प्लस 1 बट्टा एक्स का पावर 7। अब इसको हमेशा उसी फॉर्म में तोड़िए कि कम से कम अंतर आए, यानी कि अंतर कितने का आए? 1 का आए। तो क्या आप ऐसा कोई नंबर ले सकते हैं कि इसको 1 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल कर सकते थे। 5 और कितना कर सकते थे? 6 कर सकते थे। अगर हम 7 लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा वो भी बताएंगे। अगर हम 11 लाना है तो 5 गुना 6 यानी x का पावर 5 और x का पावर 6 करते हैं तो 11 आ जाता है। अगर यहाँ हम ये लिख दिए हैं तो इसी को पहले समझा देते, नहीं पहले उसी को समझाते हैं। x का पावर 6 प्लस 1 बट्टा एक्स का पावर 6 इंटू एक्स का पावर 5 प्लस 1 बट्टा एक्स का पावर 5। अब घटाएंगे कितना? जो जितना डिफरेंस होगा x प्लस 1 बट्टा एक्स घटाएंगे तो ये मेरे को आ जाएगा। और हम यहाँ पे 7 लिख दिए थे तो उसको भी बता ही देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम 7 लिखते हैं, बताएंगे क्या आप? एक बार हम थोड़ा सा रिकैप जल्दी कर देते हैं। अगर x का पावर 7 लिखते हैं तो गुना कितना लिखना पड़ेगा? x पावर की 11 आ जाए तो बोलिएगा सर 4 लिखना पड़ेगा और घटाना कितना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस। तो बताइए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का हुआ? 4 3 7 यानी 3। तो क्या 7 गुना 4 करने पे x का पावर 3 घटाना पड़ेगा। आप चाहिए तो इसको जैसे मन हो ना वैसे आप तोड़ सकते हैं। क्या कुछ समझ में आया? लिख ही देते हैं एक बार, सही रहेगा, नहीं तो आप बोलिएगा सर प्रॉब्लम हो गया। 7 प्लस 1 बट्टे एक्स का पावर 7 इंटू एक्स का पावर कितना लिखेंगे यहाँ पे? तो बोलिएगा सर 7 4 11 होता है प्लस 1 बट्टा एक्स का पावर 4 और घटाना पड़ेगा कितना? जो इसका डिफरेंस होगा एक्स का पावर 3 प्लस 1 बट्टा एक्स का पावर 3। क्या समझ में आया? इसी तरह आप जो भी 1 2 3 था उसमें भी कर सकते थे। क्लियर? आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, लेकिन जो पहला बताया है ना उसी को अधिकतर फॉलो करने का कोशिश कीजिए। तो आप समझ गए, इसी तरह कितना भी आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं, ठीक ना, आप लोग खुद घर पे ट्राई कीजिएगा। ये इतना इस टाइप से कमेंट करके तो आप भेज नहीं सकते हैं,
ठीक है ना। अगर आप चेक करवाना चाहते हैं जो सर मेरा गलती हुआ या सही हुआ, तो आप लोग टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे हमको एक बार सॉल्व करके मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे सही या गलत है। यहाँ आप तो कमेंट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है x का पावर 17 प्लस 1/x का पावर 17। कैसे बनेगा आप लोग निकालिएगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा अगर आप निकालिए। अगर आपको लगता है सर हमको दिखाना है जो सही है या गलत है, तो इसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। क्लियर ना। तो चलिए हम लोग आएंगे क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गया है, तो इस पर हम क्वेश्चन करते। तो एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के रूप में, और इसका आंसर कितना आता है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग कि आपका इसका आंसर आएगा कितना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, व्हेन नॉट फॉलो डायरेक्ट फार्मूला, ठीक ना, उसका टाइप 1 हम लोग देख रहे थे। x + 1/x बराबर k हो, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है 5, कुछ भी हो सकता है। हम एक टाइप का नेम के फॉर्म में हम लोग इसको लिख लिए। क्लियर ना। इसी में हम सब कुछ देखने वाले हैं। x बराबर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका, आई थिंक 37 होगा। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन है x + 1/x बराबर √5। अब k के जगह पे कुछ भी हो सकता है आपका। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया x का पावर 5, क्या पूछा गया, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 कितना होगा। आप इसको सॉल्व करके आपका आंसर जितना भी आता है ना, आप कमेंट कीजिएगा और हिंट कर देते हैं। आपको हिंट करते हैं, आंसर नहीं बता रहे, आपको हिंट कर दें। यहाँ पे सपोज a आएगा, तो यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आएगा √b आएगा। अब a b का मान कुछ भी हो सकता है, रूट के अंदर रहेगा आपका आंसर। जो भी आता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का कितना आंसर आया, और ये भी कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या गड़बड़ लगा, ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लगा। क्लियर है। तो आप लोग इतना कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अगर अच्छा लग रहा होगा, चाहते हैं आपका दोस्त भी पढ़े, तो आप अपने दोस्त के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।